तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खून मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दखबलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, मई की 5 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें एक ही दम कि आज जुमे की मुबारक दिन है और आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। फिर कम कोर्स की तरफ नज़र डाला जाए तो US डॉलर 750 तक है और एरो के लिए 950 तक। तेल का दाम गोतु के पास ऑनलाइन है 38 तक और डीजल के लिए 750 तक। RBA के पास है ऑनलाइन 38 तक और डीजल 750 तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला। traditie gewoonte reshuffling ministers duurt voort। बोले परंपरा के मुताबिक रिशफलिंग मिनिस्टर को यहाँ से हटाई कर दूसरा जो रखा जाता है तो ये तो जारी रहेगा। Inheemse DNA-leden keuren houding van uitspraken president in kwestie Peking Saron af। Inheemse DNA-leden जो है इंगी परिवार का जो बैठा हुआ है भाई असेंबली में, बोले प्रेसिडेंट जो बातें बोला है बोले बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले बहुत बेबुनियाद बात पेकिंग सारोन के मुताबिक बोले प्रेसिडेंट बोला है ना। ये 3 जो असेंबली लीडर है दियाना में और फिर भी NDP का ये लोग ये बोल रहा है। Visverkopers Nikeri vaak opgescheept met niet verkochte vis। बोले जो मछलियाँ बेचते हैं बाज़ार में, निकेरी में या बाज़ार में और कहीं और, जो मछरमरवा होते हैं मछलियाँ बेचते हैं, तो बोले ज़्यादा तौर पर मछली बिक नहीं, ये लोग नहीं बेच पाते हैं, तो बस इन लोगों के लिए मछलियाँ रह जाता है जो बिल्कुल जाकर ख़राब भी हो जाता है। जो मछलियाँ ये लोग नहीं बेच पाते हैं क्योंकि हालात जो है तो बहुत मुसीबत देता है और ये लोग मछलियाँ को नहीं बेच पाते हैं। स्टैंडहाउडर्स ब्रंसी वोयो तस्तन डोंकर। स्टैंडहाउडर्स जो है ब्रंसी वोयो का आप जानते हैं ना, वहाँ तो ये लोग कहता है कि ये लोग अंधेरा में तलाश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो रिशफलिंग के बारे में बता दे। बनूमन और रिशफलिंग बोले रखना, मिनिस्टर को बैठाना और हटाकर दूसरा मिनिस्टर को, ये तो भैया आदत परंपरा हमारे देश के अंदर हो गया। तमाम के तमाम जितना रखेरिंग आया है सभी तो ये काम किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लोगों को यहाँ पर लोग रखना चाहते हैं तो एक दूसरा को हटाकर अपने रख देते हैं, और या तो जो चले जाते हैं उसकी जगह पर कोई दूसरा को लाते हैं। तो कहते हैं लोग कि वहाँ पर जिस मिनिस्ट्री पे बैठाया जाता करीबन 6 से लेकर 12 महीना तक वक्त लग जाता है इन लोगों को वहाँ जानकारी पाने के लिए कि किस तरह से काम होता है, कैसे होता, क्या करना है, यानी जानकारी मिलना ज़रूरी अपना काम फिर करने के लिए। तो 6 से लेकर 12 महीना 1 साल गुजर जाता है। तो भैया और ये परंपरा है। पॉलिटिक के हैसियत से लोग अपना दोस्तों को या अपने लोगों को कोशिश करते हैं या और लोगों को जो यहाँ पर बैठाने के लिए, जिन लोगों को ख्याल में ये लोग रखते हैं वहाँ पर लाने के लिए। और कहा जाता है overal kan het reshuffelen van minister worden gezien als een teken van instabiliteit en gebrek aan vermogen van de regering om het beleid consistent en doelgericht uit te voeren। तो बोले ये भी हो सकता है कि regering अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से होना चाहिए ना भैया, और इन लोगों को शासन करना ना ठीक तरह से नहीं आता, इसलिए ऐसा हरकतें होता है। इन हिंसक DNA-leden जो ये कहते हैं कि भैया योना एतवार से क्लोदिया सबायो जेनिफर फ्रीजाम, भैया ये तो जानते फ्रीजाम कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता रहता है हमेशा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेबुनियाद होता है। NDP का सभी है। बीफे की शाम के वक्त में ओपनबार फरखादरिंग में ये लोग बोले कि जिस तरह से प्रेसिडेंट बातें सामने लाया है पेकिंग सारोन के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक नहीं है भैया। बोले प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बस एक ही दम हमला शुरू किया करने के लिए उन लोगों के ऊपर पेकिंग सारोन के, और जो काम करना चाहिए था तो भैया वो नहीं करते हैं। रेक्सतात हैं रेक्स और द जोंदर इंतखान ऑफ द ग्राउंड ओरजाक फंड aanleiding। बोले हकीकत बगैर जानते हुए, हकीकत जो है उस पर नज़र ख्याल नहीं करते हुए बस एक ही दम हमला शुरू कर दिया इंगी परिवार के ऊपर, जो पेकिंग सारोन का उन लोगों को या तमाम इंगी परिवार के ऊपर करने के लिए। इनहिम्स
जो फॉल्क्सपति का वोर्दकर है असेंबली में, तो भैया ये बोले मंगर को जो हुआ है तो बोले ये ठीक नहीं, बोले ठीक नहीं लेकिन हुआ तो है। और बोले बात ये है कि चाहिए प्रेसिडेंट को अंदर सुख करने के लिए कि मामलात क्या है, वजह क्या है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये शुरू कर दिया है इन हिम्सन को उस तरह से, यानी कि उस तरह से इन लोगों को बेइज्जती करने के लिए या इस तरह से इन लोगों को वो नाम देने के लिए कि ये लोग क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल है, बुरी बुरी हरकतें जो करता है क्रिमिनल है। तो बोले एक ही दम प्रेसिडेंट इस तरह से इन लोगों के ऊपर शुरू कर दिया हमला करने के लिए। असेंबली लीडर कहते हैं कि रकेरिंग को चाहिए था पहले ख्याल करने के लिए कि वजह क्या है। कहते हैं कि उन लोगों को जहाँ पर उन लोग रहते हैं वहाँ पर ज़मीनें और दूसरे लोगों को दी जाती है, कॉन्सेसी वगैरह लोगों को दिया जाता है लकड़ियाँ निकालने के लिए। और आखिरी में ये लोग कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व इमोशनल टोन ना, ये लोग बिल्कुल आंखों में आंसू लेकर सबायो वगैरह ये सभी आंखों में आंसू लेकर ये कहता है प्रेसिडेंट संतोखी ऑफ अमृत सोलन में द रेक्टन फन इन हिम्सन। बोले मजाक नहीं करना चाहिए, जो इन हिम्सन का हक है बोले उसको लेकर मजाक नहीं करना चाहिए। मीना इंगी बता रही है, देखने से तो इंगी नज़र आता लेकिन फिर भी वो बता रही कि मीना इंगी यू कोमित उनजा एक बैन इन हिम्स एंड ये बैन ऑनसीर कोमन आन तरफन ना, बोले है कि जितना ज़मीन है सूरीनाम के अंदर हम लोगों का हक है और दूसरा का हक नहीं रह गया। भैया अब देखो उसमें कौन सी फैसला ली जाती है। स्टानथाउदस ब्रोंसी का जो बोले है, ऐसा लगता है कि सूरीनाम की जनता की जितना मुसीबत है अभी ठीक नहीं और मुसीबत होना चाहिए। स्टानथाउदस ब्रोंसी वोयो को बोले है इन लोगों को घबराहट में पड़ गए हैं। अचानक बोले मार्क मेसर आकर इन लोगों को बताया है कि ओपम्बारा वर्कर की तरफ से अब्दरक मिला कि इन लोगों को चाहिए वहाँ से फुरैसी होने के लिए, निकलने के लिए। तो बोले ये कैसे हो सकता है, बगैर कोई इतला करने, पहले इतला करने से इन लोगों को अब हुक्म दिया जाता है वहाँ से निकलने के लिए। तो ये लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो बोले जो शासन करता है बस्तूर जो है, बोले ये बस्तूर ठीक नहीं है, वरना तो ठीक तरह से काम करता। लोगों को इस तरह से रोजी रोटी से दखल कर देना, यानी कि रोजी रोटी बंद कर देना बहुत मुसीबत की बात है। तो भैया ये बताई जाती है कि मिनिस्टर ओपम्बारा वर्कर की अब्दरक में ये मार्क मिनिस्टर बोले हैं, लेकिन मिनिस्टर बोले उनको कुछ मालूम नहीं, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई और को ये लोग ये ज़मीन बेचना चाहते हैं या बेच चुका होगा, ये भी हो सकता है। तो भैया ये लोग इतना यहाँ पर अपना दौलत लगाएं इस काम के लिए, यहाँ अपना रोजी रोटी 10 सालों से ज़्यादा ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो कैसे इन लोगों को यहाँ से बगैर पहले इतला करने से हटाया जा सकता है। तो भैया ओपम्बारा वर्कर वीडियो जो लोग वीडियो जो जनता के अंदर ये लोग दिया है, जनता के अंदर जो लोग पेश करते हैं, जनता के अंदर जो लोग पहुंचाते हैं, तो इसमें फिसब प्रेसिडेंट बोलता है कि इन लोगों को नहीं चाहिए वहाँ से हटने के लिए, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बोले नहीं हटना चाहिए। तो बोले द फ्राक दी एक मज़ेल्फ सर हु कैन द मिनिस्टर, बोले मिनिस्टर कैसे मार्क मेसर को अब्दरक दे सकता है, मिनिस्टर ओपम्बारा वर्कर के नीचे तो ये नहीं है। तो भैया अब देखो क्या होता है, अब छानबीन हो रहा है कि मिनिस्टर अब ओपम्बारा वर्कर के कहता कि हो सकता है कि खुरोंद बलैद बॉस बहेर का ये अब्दरक दिया होगा। तो बोले अब अंधेरा में तलाश की जाती है कि कौन ये हरकत किया है। भैया रखेरिंग फक बवेकिंग बरेक अकोर्ड खुशी की बात है, ये लोग अब सहमत हुए हैं एक दूसरे के साथ कोपरक फर्स्तारकन के लिए लंस दिनारन और लंस दिन खले खस्तालदन। कौन खले खस्तालदन है? तो भैया हो सके खले खस्तालदन जो भी होगा उन लोगों को तो एन हाल ऑफ दर्जन एक महीना मई से शुरू होगा और जाकर नवंबर तक इन लोगों को ये पैसा दी जाएगी। तो खुशी की बात है, देखो भैया मई से शुरू होगा तो आपको कोपरक फर्स्तारकन मिलेगा और यह है तो एन हाल ऑफ दर्जन एक महीना के मुताबिक। तो भैया बहुत से खबरें कौन कौन हम आपके सामने रखें आपके लिए जो अहमियत रखता है। तो सोनी भैया रेखीश्वर के साथ मिलकर हम बातचीत करते हुए तमाम खबरें जो अहमियत रखता आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। और एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।